ये पेपर लीक केवल झारखंड प्रदेश का नहीं है मामला, सभी जगह है। लेकिन उन सभी जगहों में बीजेपी गवर्नमेंट है तो इसलिए वहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं इसलिए लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोग कांग्रेस और जेएमएम को नीचा दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए, राज्य की अस्त व्यस्तता के लिए वे इस प्रकार का काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य इतना मुश्किल से मिला है, इस राज्य में जो भी राज्यवासी होंगे सबको अपना हक मिलना चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी लगातार जो पेपर लीक का मामला है वो सुर्खियों में है। झारखंड में भी जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। इसी बीच अब आज जो करमटोली प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है आदिवासी छात्र संघ के द्वारा। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मिंज जी। हम सीधे उनसे जानते हैं कि आज जो प्रेस वार्ता की गई थी उन पर किन चीज़ों पर चर्चा की गई है। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर प्रेस क्लब में जो बात रखें उसमें पहला मुद्दा हमारा जेपीएससी और जीएसएससी का ही है। हम लोग का स्टैंड या हम लोग का मानना है कि झारखंड राज्य अकेला ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पर पेपर लीक हुआ हो। इस देश में अनेक राज्य हैं और सभी राज्यों में पेपर लीक हुई है। लेकिन आपका जिस प्रकार से झारखंड में हाय तौबा मचाई जा रही है भाजपा के द्वारा, विद्यार्थी परिषद के द्वारा और कोचिंग संस्थान चलाने वाले मालिकों के द्वारा, तो हम लोग का कहना यह है कि चूँकि यह राज्य अभी बीजेपी के अंडर में नहीं है, यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो जहाँ पर भाजपा की सरकार है, जैसे यूपी है, बिहार है, अनेक जगह है, वहाँ पर भी तो पेपर लीक का मामला है। वहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? अगर यदि वहाँ का स्टूडेंट प्योर स्टूडेंट है तब हम लोग का मानना यह है कि जो यहाँ पर आपका जो धरना दिए हुए हैं वे राजनीति से संबंधित लोग हैं वहाँ पे, चाहे जेएलकेम के हो, और हम लोग का मानना है कि विद्यार्थी परिषद के लोग हैं वहाँ पे। तो एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर वे लोग, भाजपा के लोग कांग्रेस और जेएमएम को नीचा दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए, राज्य की अस्त व्यस्तता के लिए वे इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हम लोग का मानना यह है कि निष्पक्ष जांच हो और आने वाला दिन में ऐसा ना हो और ये झारखंड राज्य में सब कुछ पारदर्शिता के साथ ये राज्य का निर्माण हो, सब खुश रहे, सबको अपना हक मिलना चाहिए। इस प्रकार का हम लोग को सोचना है। लेकिन आप देखिए कि 26 साल हो गए हैं झारखंड को बने और 14 जेपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, 14 बार हो चुकी है, लेकिन जितनी भी बारी हुई है कुछ ना कुछ विवादों में ही रही है। ऐसे में छात्रों का भी जो मनोबल है वो टूट जाता है। कितना सब्र करेंगे वो भी? छात्र ही नहीं मैडम, पूरा राज्य इसमें परेशान है। छात्र मजबूत होगा तभी ना हमारा परिवार मजबूत होगा। हम लोग का मानना है कि झारखंड राज्य इतना मुश्किल से मिला है, इस राज्य में जो भी राज्यवासी होंगे सबको अपना हक मिलना चाहिए और सब खुश रहे। 26 बरस में सबसे अधिक बीजेपी ने शासन किया है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और उसका नेतृत्व में ही आपका चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास का कार्यकाल हो, मैंने आपका जेपीएससी की एग्ज़ाम हुई है और अनेक सारे पद मिले हैं। अभी बड़े बड़े पद में लोग हैं और उनके बीच में भी गड़बड़ी हुई है। लेकिन जिस प्रकार आज के डेट में किया जा रहा है, हम लोग उसका विरोध में नहीं है। निष्पक्ष जांच हो और आने वाला दिन में झारखंड राज्य अच्छा बने, सब इसमें ठीक ठाक खुशहाल रहे, हम लोग ऐसा कामना करते हैं। हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोगों ने देखा वहाँ पे ज़्यादातर लोग छात्र ही हैं और वो लगातार यही बोल रहे हैं कि उन बहुत समय से वो तैयारी कर रहे हैं और हर बार ऐसा ही कुछ हो जाता है। आखिर घर वाले भी कितने दिन तक उनको सपोर्ट करेंगे? तो ये बोलना तो हमें नहीं लग रहा है कि सही होगा कि वहाँ पे छात्र नहीं है, छात्र अपनी हक के लिए ही बात करने आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स करने आए हैं वहाँ। इस प्रकार का बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? इस प्रकार यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में भी हुआ है। कहाँ हुआ है? ऐसा प्रॉपर वहाँ का मुख्यमंत्री को त्यागपत्र मांगा गया है। चूँकि वहाँ पर भाजपा शासित राज्य है इसलिए वहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए ये प्रश्न आ रहा है हम लोगों के पास कि ये चूँकि भाजपा शासित राज्य नहीं है इसलिए भाजपा के लोग इसको इस प्रकार का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मतलब आपका बोलना है कि भाजपा पार्टी की तरफ से ही ये सारी चीज़ें कराई जा रही है जानबूझ? एकदम जानबूझ के। नहीं तो ये पेपर लीक केवल झारखंड प्रदेश का नहीं है मामला, सभी जगह है। लेकिन उन सभी जगहों में बीजेपी गवर्नमेंट है तो इसलिए वहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं इसलिए लोग कर रहे हैं।
ये भी आपको सही लगता है क्या कि ये जो कहना है कि बीजेपी की तरफ से इन लोगों को फंडिंग की जा रही है ये सब करने के लिए? फंडिंग के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, फंडिंग के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग इसमें काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि सीआईडी की जांच तो हर बार होती है जब भी पेपर लीक का मामला आता है, जब भी अनियमितता आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो आज तक निकल ही नहीं पाया है। निकालने का प्रयास हो, हेमंत सरकार कब ऐसा तक होगा ये प्रयास? कर ही रहे हैं। उससे आप पूछ लीजिएगा, जो सरकार चला उससे पूछ लीजिए कब तक ये सब ठीक होने पाए। जो कुर्सी में बैठेगा वही ना बताने पाएगा, हम तो मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी बच्चों को जाकर सपोर्ट करना चाहिए था? सोचेंगे, सोचेंगे। आपके हिसाब से ये सही नहीं है, मतलब बच्चों के हित में बात करना? क्यों नहीं, एकदम नहीं, एकदम है, हम लोग करेंगे। अगर यदि सही तरीके से हो तो हम लोग करेंगे, सहयोग क्योंकि करेंगे। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, छात्र नहीं पढ़ेंगे, तो वोट देने वाले वही लोग होते हैं जो सरकार चुनते हैं, और वही खुश नहीं है अभी तो सरकार। सवाल ये है कि वो लोग सरकार नहीं चुना है, वो लोग भाजपा के लोग हैं। बहुत सारे बच्चे भी हैं सर वहाँ पर। वो लोग भाजपा के लोग, हम लोग का मानना है। आप एक बार खुद जाइए, आप एक बार हम लोग खुद जाएंगे, मिलिए। हम लोग जाके मिलेंगे। ठीक है, हम तो मिलेंगे। आपकी जो मांगे हैं इसको लेकर क्या कुछ है, बस आखिरी ये बताइए। हमारी मांग यह है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले और राज दुरुस्त हो और सबका भलाई हो।